हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 11 जनवरी है और हफ्ते का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आलमी दुनिया में सोना जो है वो कुछ मजीद महंगा हो गया है। कल के दिन एक सडन ड्रॉप लिया था गोल्ड ने और मार्केट 25 से 30 डॉलर के करीब जो है वो ड्रॉप कर गई थी, लेकिन मार्केट ने दोबारा बाउंस बैक किया और रेट जो है वो अगेन जो उसका हाईएस्ट लेवल था उसको भी क्रॉस कर गया और कह लें लगभग $2700 वन ट्रॉय आउंस के करीब जो है वो जा पहुंचा। तो 2680 $2685 तक का तो जिक्र जो है वो मैंने अपनी वीडियो में किया था कि मैक्सिमम जो लेवल है वो गोल्ड का 2680 या $2685 वन ट्रॉय आउंस तक जा सकता है, लेकिन मार्केट ने उसको भी क्रॉस किया। और जो लोकल मार्केट है आपकी, वहां पे सोने के रेट में इजाफा हुआ, लेकिन एज ऑलवेज जो मैं हमेशा बताता हूं कि फिजिकली गोल्ड में काम करने वाले लोग इसको बेहतर तरीके से समझते हैं कि रेट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कैलकुलेशन से जो बनाते हैं उससे बेचना नामुमकिन है, बाजार में नहीं बिकता। अगर रिक्वायरमेंट हो तो फिर वो उस हिसाब से रेट लगाते हैं, तो इसलिए आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके अपना प्रॉफिट या अपना लॉस नहीं बना सकते जब तक फिजिकली मार्केट से आप रेट टैली ना कर लें। तो अब आते हैं रीजन के ऊपर। कल जो डेटास थे, अब वो क्या थे, किस तरह के थे। जो नॉर्मल लोग हैं ना, उनको कुछ नहीं पता होता कि ये पीएमआई का डाटा क्या है या जो भी इस तरह के सारे डाटाज होते हैं जिनसे अमेरिकन इकोनॉमी जो है वो रिलेटेड है, तो उनसे क्या फ़र्क पड़ता है। हम स्ट्रेट अवे जो बात है उस पर आते हैं कि देखें उनके प्लस माइनस होने से रेट में फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो कल जो डाटाज थे वो गोल्ड को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए सोने की कीमत ड्रॉप हुई और रेट जो है वो एकदम से वापस आया और बहुत सारे मैसेजेस जो हैं वो स्प्रेड होने शुरू हुए कि मार्केट टूट गई है, दोबारा क्रैश हो रही है। अब जो लोग जो हैं वो इसके चढ़ाव देख के और जो बाइंग में आ गए हैं वो फंस गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन क्लोजिंग के वक्त जो है मार्केट ने दोबारा बाउंस बैक किया सोने की डिमांड की वजह से। जो गोल्ड के कंपटीटर्स है ना, जैसे कि बिटकॉइन है, उसमें ड्रॉप है, लोगों ने वहां से पैसा निकाल के सोने में लगाया। उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी जो दोबारा खबरें चल रही हैं कि मजीद कट होगा। देखें, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, जिन लोगों ने बैंकों में पैसा इंटरेस्ट पे डाला हुआ है वो उनको जो उसका इंटरेस्ट है वो कम मिलेगा, तो लोग वहां से अपना कैश मूव करते हैं और चीज़ों में, जिसमें गोल्ड भी सरे फहरिस्त है, तो इसलिए उसकी कीमत जो है वो अफेक्ट होती है और वो महंगा हो जाता है। तो खैर, अब आते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है लोकल मार्केट में। वो बताने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मुझे कोई ऐसी बढ़के नहीं मारनी कि मैंने बताया तो ये हो गया तो वो हो गया। और ये जो लोग ये कहते भी हैं ना, मेरे हिसाब से उन्हें कहना नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट का किसी को भी नहीं पता होता। मैं आपको बता दूं, जो बड़े से बड़ा फने खां भी है ना, वो भी एक अजम्पशन पे बात करता है, एक कैलकुलेशन पे बात करता है और वो फुलफिल नहीं होती। 70% हो जाती है या कभी बिल्कुल भी नहीं होती। तो मार्केट का किसी को नहीं पता, ये सिर्फ तज्जिए और तजर्बों से जो है वो एक हिसाब किया जाता है। तो एग्जैक्ट जो है वो कोई नहीं बता सकता। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और ये ताकत अल्लाह ने किसी इंसान को नहीं दी। अब आते हैं हम लोकल मार्केट के रेट की तरफ। इस वक्त जो खालिश सोना है 24 कैरेट पीस का, वो 2,86,300 रुपये फी तोला पे है, यानी 2,86,300 रुपीज पर तोला। 2,86,000 कल टच कर गया था, लेकिन फिर दोबारा 285 पे आया, 285,300 पे आया, लेकिन अब फिर तकरीबन 1,000 रुपये तोले का इजाफा हुआ है खालिश सोने पीस के रेट में। अगर हम बात करें 22 कैरेट सोने की, तो 2,62,400 रुपये फी तोला, यानी 2,62,400 रुपीज पर तोला जो है आपका 22 कैरेट सोना है। अगर 21 कैरेट सोने की बात करें तो 2,50,500 रुपये फी तोला, यानी 2,50,500 रुपीज पर तोला जो है वो आपका 21 कैरेट सोना है। लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड, जिसे पठूर कहते हैं, 2,83,000 रुपये फी तोला है, यानी 2,83,000 रुपीज पर तोला लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं वो है। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट की क्लोजिंग है, जिसपे अब आज का दिन जो है वो मार्केट चलेगी, क्योंकि आज सैटरडे है, मंडे प्रॉपर वर्किंग डे होगा, तो $2690 के ऊपर जो है वो आपकी इंटरनेशनल मार्केट चल रही है, जिसके हिसाब से लोकल मार्केट में रेट कैलकुलेट होगा। दुबई की बात करें तो 317 दिरहम फी ग्राम जो है वो खालिश सोने का रेट है। अब आज के दिन बाइंग और सेलिंग के हवाले से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि जी हम महंगा सोना बेच दें। देखें, मेरा इसके ऊपर ना बड़ा स्ट्रेट पॉइंट है। मैं ये चाहूंगा कि अगर मेरे पास खालिश सोना मौजूद हो, 100% गोल्ड में मैं हूं और मैं प्रॉफिट में हूं या लेवल से कुछ ऊपर हूं, तो मैं 50% सोना लाजमी बेचूंगा। मैं इस सिचुएशन में 50% गोल्ड लाजमी बेचूंगा और दोनों चीज़ों के अंदर अपने आप को मैंने इन रखना है, गोल्ड में भी और कैश में भी, ताकि अगर सोना मजीद महंगा हो तो मेरे पास गोल्ड मौजूद हो, मैं उससे कवर कर सकूं, और अगर डिप जाती है तो मेरे पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी बने। तो इसलिए जब तक ये आगे 28 के बाद ये चीज़ें मजीद क्लियर नहीं हो जाती, तब तक जो है वो सारा सोना खरीद लेना या सारा सोना बेच देना मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। आपको एक मिड वे लेके काम करना चाहिए। पर्टिकुलर वो लोग जिन्होंने अभी फ्रेश बाइंग कर ली होगी, अब उनके लिए यही है कि उनको तो अब देखना है कि वो शॉर्ट टर्म पे काम करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म पे करना चाहते हैं। लेकिन जो फ्रेश बायर अगर आज का माइंड बनाए, तो मेरे ख्याल में आज क्योंकि क्लोजिंग है और लोकल मार्केट जो है
वो अपने हिसाब से डिमांड और सेलिंग को देखते हुए जो है वो रेट को रखेगी, आपको शायद सही दुरुस्त रेट आज के दिन ना मिले, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर हम परसेंटेज देखें सेलर और बायर की, तो बेचने वाले जो है वो ज़्यादा थे और ख़रीदार कम थे। तकरीबन 60% तक जो है ना वो लोग जो है वो सेलिंग में थे और 40% जो है वो बाइंग में आए। और ये जो बाइंग वाले हैं उसमें ज्वेलरी भी शामिल है और खाली सोना भी शामिल है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो है। बाकी इंशाल्लाह आज मैं नहीं समझता क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ सकता है। अगर जो मार्केट मेकर्स हैं वो खुद अगर रेट को कोई प्लस माइनस करें तो करें, कोशिश करूंगा आप लोगों को अपडेट कर दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।